हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमावत आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है वो कैसे करनी है और उसके बाद उसमें अपने को क्या-क्या सावधानी रखनी है। उसके उसके अंदर अपने को जो स्कूल चॉइस करते हैं उसको किस प्रकार से सेव करना है। यदि आप सेव करना भूल जाते हैं तो आपको विभागों के चक्कर लगाने पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो उसको कैसे क्रिएट करना है, और यदि ओटीपी की समस्या आ रही है तो यहाँ पर ओटीपी वाली समस्या का समाधान भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार के ऊपर आ जाना है। यहीं पर आपको सर्च करना है शाला दर्पण, SHALA। जैसे लिखोगे आपको शाला दर्पण वाला पोर्टल दिख जाएगा। इसी फर्स्ट वाले पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। शाला दर्पण का मेन वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे जो पोर्टल है उनके कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं। जैसे आपको जाना है SSPMS वाले पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ऊपर दिखाई दे रहा है न्यू रिक्वायर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप नीचे यहाँ पर न्यू रिक्रूट इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको लॉगिन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। यदि आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यदि ये आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ है तो वो किस प्रकार से आपको क्रिएट करना है, आपको आ जाना है इस साइड और यहाँ पर दिख रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी प्रोसेस आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं तो आपको ये पूरी पढ़ लेनी है, और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। यहाँ पर फिर आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिख देना है और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आप एक नोट दिया हुआ है कि जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन में जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भरी थी उसी के ऊपर यहाँ पर आपका ओटीपी वगैरह जाने वाला है। और यदि आपका वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बंद हो चुका है किसी वजह से तो आपको इससे प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्वयं उपस्थित होकर वहां पर मोबाइल नंबर को चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप दूसरा डालोगे तो वो यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको वापस क्या कर लेना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक कृपया ध्यान दे करके एक नोट दिखाई दे रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है अपने फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पर बता रहा है, और एक ईमेल आईडी है जिसकी 3 लेटर्स अपने को दिखाई दे रहे हैं कि इस वाली ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, इसी पर ओटीपी प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपको ओटीपी सेंड नहीं होता है तो आपको जो ये एक मैसेज इनबॉक्स टाइप एक मैसेज वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको हरे कलर में दिखाई देगा सेंड ओटीपी। ठीक है, उस जब ये दिखाई दे तो आप अपने मोबाइल या ईमेल पर चेक करना कि ओटीपी आपके ईमेल पर या मोबाइल पर आ जाएगा, दोनों में से जहां पर भी आ जाए उसको यहाँ पर अपने को डाल लेना है। ठीक है, डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक मैसेज दिखाई देगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, your username and password has been sent on your registered mobile number and email ID। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको ईमेल यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी है उसी के ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, अब आपको आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर जहां पर भी पहले आ जाए वहां पर आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो लॉगिन ऑप्शन वाला पोर्टल यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर आपको यूजर नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा डाल के यहाँ पर क्लोज कर देना है, सॉरी लॉगिन कर लेना है।
ठीक है, लॉगिन करने के बाद वापस से एक नया इंटरफेस अपने को यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपका यहाँ पर आपको राइट साइड में आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, देखो होम, यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पर स्कूल चॉइस अवेलेबल, कौन कौन से स्कूल यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये सारे स्कूल यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लॉक का चयन कर लेता हूँ। इस ब्लॉक में मुझे चेक करना है कि वहां पर कितने स्कूल अवेलेबल है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक चयन किया, देखो यहाँ पर सारे स्कूल की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से अपने स्कूलों को पहले लिस्ट बना लीजिए कि फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है, थर्ड किसको रखना है। पूरी लिस्ट आप एक बार अपने एक कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद आ जाइए आप सेकंड वाले ऑप्शन पर, चॉइस फील्ड स्कूल लेवल, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा, विद्यालय आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी विकल्प का चयन करें और सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको वापस से डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्लॉक का चयन कर लेना है। ठीक है, जिस ब्लॉक में आपको सबसे पहले चाहिए जो स्कूल, वो आपको लेना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर सारे स्कूल इसमें देखो अवेलेबल चॉइस 19 बता रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी स्कूल आपको लेना है उसके आगे देखो यहाँ पर एक हरे कलर का चिन्ह अपने को दिखाई दे रहा है और उस पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देखो ये इस साइड अपने को राइट साइड में ये स्कूल यहाँ पर अपने को एक नंबर पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई दूसरा स्कूल आपको लेना है सेकंड नंबर पर, तो उस पर क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पर सेकंड नंबर पर अपना स्कूल आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ, और आपने जो भी एक पेपर पर जो भी सीक्वेंस उतार लिया है प्रेफरेंस, उस हिसाब से आप यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर चयन करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कोई स्कूल यहाँ से आपको हटाना है, तो ये जो माइनस वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये वापस से यहाँ पर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इस स्कूल को ऊपर नीचे ले जाना है कि यार ये वाला स्कूल मेरा फर्स्ट पे रहना चाहिए था, तो आप यहाँ से अप और डाउन करके भी इनको ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस आपको जैसे मैंने यहाँ पर 4 स्कूल का चयन कर लिया है। अब मैं दूसरे ब्लॉक के अंदर स्कूल का चयन करूंगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ सेव्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको हटा देना है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि दूसरा ब्लॉक ले लेना है। ब्लॉक लेने के बाद सेव चॉइस पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा ब्लॉक ले लेना है। यहाँ पर मैं दूसरा ब्लॉक ले लेता हूँ। इसी प्रकार से आप दूसरे स्कूल का चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे वापस पे हरे बटन वाले क्लिक पर क्लिक करके आप वापस से इन स्कूलों को यहाँ पर जोड़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ स्कूलों को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, थोड़े से और इनके बढ़ा देता हूँ। जो जो इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है उस आधार पे मैं यहाँ पर इनका चयन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका चयन कर सारे जब आपके स्कूल चॉइस हो जाए तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव सेलेक्ट चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका देखो यहाँ पर सारे स्कूल यहाँ पर सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड फाइनल लॉक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव एंड फाइनल लॉक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक मैसेज आया, क्या आप अपने द्वारा दिए गए सभी विकल्पों को लॉक करना चाहते हैं, तो यस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। देखो जब आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आपको जो ये इनबॉक्स टाइप एक यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हरे कलर का यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, ओटीपी कोड सेंड सक्सेसफुल। ठीक है, तब आप आपके मोबाइल या फिर ईमेल पर चेक कीजिएगा, आपको ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर देखो इस प्रकार से यहाँ पर होम टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखो नीचे फील्ड चॉइस 51 दिख रहा है और इसको आप अनलॉक चॉइस भी कर सकते हैं। ठीक है, अनलॉक करके आप वापस से इन पर सुधार कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल आपका लेना रह गया हो या कुछ ऊपर नीचे करना हो आपको चॉइस, तो यहाँ पर अनलॉक कर लेना है। ठीक है, अनलॉक ऑप्शन भी यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद देखो यहाँ सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन में स्कूल चॉइस फील्ड व्यू वाला ऑप्शन दिखाई रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो अपन ने 50 चॉइस किए थे, यहाँ पर 51 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये एक कैसे आया है, देखो आप यहाँ पर सारे आपके स्कूल आ जाएंगे, आपको चेक कर लेना है और लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर देखो एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, ये तो अपन ने लिया भी नहीं था लेकिन ये ऑटोमेटिक आया है। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक 51 नंबर मतलब लास्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पर एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट
आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कहीं पर भी आपको मिल जाए, अगर आपको 50 में नहीं मिलता है तो ठीक है, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे, आपको कहीं भी मिलना है तय है। यदि आपको इन स्कूलों में अगर जगह नहीं मिलती है तो आपको कहीं पर भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आएगा, अपन ने कोई चयन नहीं किया है इसका, ये ऑटोमेटिक ही आएगा। तो उसके बाद इसकी प्रिंट आउट लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आईडी पासवर्ड लॉगिन करके वापस से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको लॉग आउट जरूर कर लेना है। ठीक है, लॉगिन नहीं रखना है, वरना आप जब भी दूसरे सिस्टम में कहीं पे भी लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से स्कूल को चॉइस किया जाता है, किस प्रकार से सेव किया जाता है और किस प्रकार से फाइनल लॉक किया जाता है। ठीक है, फाइनल लॉक करना बहुत जरूरी है, यदि आप फाइनल लॉक नहीं करोगे तो आपको फिर विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।